नमस्कार, मैं आदर्श आप सभी का स्वागत करता हूं विराट 24 न्यूज। यदि बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, जिसमें विगत कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ बिंद की राजनीति हावी है, चाहे वो अभय मिश्रा का बीजेपी में शामिल होना हो या फिर कांग्रेस के सिहावल से विधायक पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में शामिल किया जाना हो। वहीं सबसे बड़ी बात और पूरे प्रदेश में जिसकी हलचल रही वह थी राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाए जाने की बात, और अंततः राजेंद्र शुक्ला पूर्व मंत्री से वर्तमान मंत्री कहलाए ही गए। विगत दिनों बीजेपी और कांग्रेस से बिंद को दो बड़ा नेतृत्व मिला। जहां कमलेश्वर पटेल को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल किया गया, तो वहीं राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। रीवा ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से गूंजता रहा। यदि कहें कि जिस तरह से एक लड़की की शादी की तैयारी का घर में उत्साह होता है, लेकिन घर वाले जानते हैं कि विदाई भी जल्द होनी है, जिसका गम भी झेलना है, कुछ इसी तरह का है राजेंद्र शुक्ला का मंत्री बनना, क्योंकि समय कम बचा है मंत्री बनने का असर दिखाने का। यूं कहें कि यदि समय को घंटों में देखा जाए तो मंत्री के लिए 1000 से कम घंटे बचे हैं। यह एक हास्यास्पद है कि 1250 दिन लगभग इंतजार करने के बाद महज 1000 घंटे से भी कम के लिए मंत्री बनाया गया, जिससे सीधे समझा जा सकता है कि बीजेपी को बिंद हर हाल में जीतना है, जिसके लिए बिंद से राजेंद्र शुक्ला जैसे कद्दावर नेता को चुनाव के एन मौके पर मंत्री बनाया गया, जिससे जनता की नाराजगी दूर हो। क्योंकि यह मंत्री पद राजेंद्र शुक्ला की नाराजगी दूर करने के लिए नहीं, बल्कि बिंद के वोटर को साधने के लिए दिया गया है। राजेंद्र शुक्ला को मंत्री न बनाए जाने पर लगातार बिंद क्षेत्र की जनता अपने आप को उपेक्षित समझ रही थी, इसलिए सरकार दबाव में आकर राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया। अब इसका असर कितना होता है यह तो आगामी चुनाव में ही देखने को मिलेगा। वहीं जब हमने कुछ समाज के सक्रिय युवाओं से बात की तो बताया कि राजेंद्र शुक्ला तो खुद ही बिना मंत्री बने ही मंत्री जैसा काम करते थे। उन्हें 1.5 महीने के लिए मंत्री न बनाया जाता तो ज्यादा सही रहता, लेकिन इस तरह सरकार ने बिंद क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर को साधने के लिए शुक्ला जी को मंत्री बनाया है। बिंद क्षेत्र की जनता को स्पष्ट समझ में आता है कि उनकी नाराजगी दूर करने के लिए बनाया गया है, जो कि कम समय के लिए बिंद में इतना बड़ा पेशाब कांड हुआ और अभय मिश्रा की एंट्री भी हुई। ऐसे कई डैमेज कंट्रोल को साधने के लिए राजेंद्र शुक्ला को एन मौके पर मंत्री बनाया गया है। आपको सुनाते हैं समाज में सक्रिय युवा राजनीति विचारक भानु प्रताप सिंह को, उनके नजरिए में राजेंद्र शुक्ला का मंत्री बनना कैसा है। हेलो जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। आप रीवा के युवा हैं, जी आपसे एक छोटा सा सवाल है जी कि राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाया गया है, आप लोग इसको किस तौर पर देखते हैं। देखिए, राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाया गया है जी। और इनकी सरकार जैसे 2020 में आई है ना, तो उसके बाद से पूरा विंध को मतलब इन्होंने किसी तरीके से विंध को कोई तवज्जो नहीं दी है। और आखिर में ये जब 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं चुनाव के, तो मात्र 1.5 या 2 महीने के लिए राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाया गया है। तो एक तरीके का ये विंध को लॉलीपॉप दिया गया है, विंध का जातिगत जो ब्राह्मण वोट का विंध को लॉलीपॉप दिया गया है कि राजेंद्र शुक्ला को दिया गया है। राजेंद्र शुक्ला को दिया गया है। और खास एक तरीके से हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जैसे विंध राजेंद्र शुक्ला जी ब्राह्मण है और विंध में कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का भी दबदबा है और वोट बैंक भी है इनका। तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि विंध को भी एक तरीके से दिया गया है, विंध को भी तवज्जो देकर, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जी कहीं ना कहीं विंध के नेता हैं, है ना। तो उस लेवल पे अगर हम जाकर के देखें तो विंध को ही एक तरीके से लॉलीपॉप दिया गया है और विंध की जनता को भी लॉलीपॉप दिया गया है। को क्या लगता है कि क्या 1.5 महीने में कुछ भी मतलब बड़ा कार्य कर पाएंगे, कुछ भी मंत्रालय इनको मिलता है तो। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अभी सरकार ही इनकी कंटिन्यू सरकार ही रही है और खासतौर से 2020 से, और अभी तक कुछ सरकार ने ही कुछ नहीं किया। तो ये मंत्री जी बन गए, अब 2 महीने में ये कर ही क्या सकते हैं। मतलब मंत्री बनाना एक तरह से निरर्थक है, मतलब एक तरीके से निरर्थक है। इनको नहीं बनाते ज्यादा अच्छा है, अगली बार जो सरकार बनती या ना बनती अगली बार देख लेते, है ना। नहीं बनाते तो ज्यादा अच्छा है। ये सीधा सा सिंपल एक छोटा व्यक्ति, साधारण इंसान भी इसको समझ जाएगा कि इनको मंत्री को क्यों बनाया गया है। तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मतलब इसका कुछ असर पड़ेगा इनके मंत्री पद पाने से या नहीं पड़ेगा।
देखिए, जनता समझ चुकी है, सारी चीजें जनता जानती है। शिवराज मामा जी का जो लॉलीपॉप है, ये सब जानती है। वो चुनाव के समय में थोड़ा सा इस समय अलग रूप में देखे जा रहे हैं। जैसे कुछ महीनों पहले आप देखे थे कि इनका एक अलग रूप अधिकारी कर्मचारियों पे टूटता था, है ना। तुरंत इसको सस्पेंड करो, मंच से ही सस्पेंड कर देते थे, ट्रांसफर कर देते थे, है ना। और ये योजनाएं आजकल जो लाडली बहना, तो एक तरफ से 1,000 रुपए बहनों को दे रहे हैं, ऊपर से उन्हीं के घर से पैसे ले भी रहे हैं। 1200-1300 रुपए में सिलेंडर जा रहा है। तो ये सारी चीजें जनता समझ चुकी है, तो इसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये है राजनीति में क्या फर्क पड़ेगा राजेंद्र शुक्ला के मंत्री बनने पर? यदि ये मंत्री ना होते तब क्या फर्क पड़ता, और मंत्री हो गए तब क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां तक विंध्य ने 2018 का विधानसभा चुनाव था, तो विंध्य ने इनको सबसे ज्यादा सीटें दी। 30 में से 24 सीटें भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की विंध्य की तरफ से गई, है ना। उसके बावजूद विंध्य को कोई तवज्जो नहीं दी गई। फिर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, है ना। तो लेकिन विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन विंध्य के जो बड़े और बीजेपी के जो बड़े विंध्य की तरफ से जो कद्दावर नेता हैं, राजेंद्र शुक्ला जी, जिनको विकास पुरुष के नाम से भी कहते हैं, और निश्चित तौर पे रीवा को काफी डेवलप भी किया है उन्होंने, है ना। रीवा का जो वो है, उसको उन्होंने बदला है ना। जो भी ढांचा है, जो भी पुराना स्वरूप था, उन्होंने नवाचार करने का प्रयास किया है। हाँ, कहने का मतलब है। हाँ, निश्चित तौर पे वो उनका उस पे योगदान है, उन्होंने उसको बदला है ना। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो मंत्री न रहते हुए भी उतना काम करते थे जितना एक मंत्री पद में होते हुए भी कर सकते थे। हाँ, ऑलरेडी करते थे। वो विधायक थे तो भी उनका उतना ही था, है ना। और खास तरीके से विंध्य में लोग जो है, और खास तौर से रीवा की जो जनता है, उनको मानती है, निश्चित तौर पे मानती है। इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं। आपने सुना किस तरह से जन चर्चा है कि सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में नाराजगी दूर करने के लिए राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया। जन चर्चा तो यह भी है कि राजेंद्र शुक्ला के नाम को लेकर कई बार अड़चन भी आई, जिसको हर बार राजेंद्र शुक्ला सहते गए, लेकिन अंततः मंत्री बने और शपथ भी हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि इतने कम समय के लिए मंत्री बने, क्या राजेंद्र शुक्ला को लॉलीपॉप दिया गया है, या फिर क्षेत्र की जनता को बहलाया फुसलाया गया है, या असर होगा पूर्व मंत्री से मंत्री बनने का? आइए जानते हैं सामाजिक व्यक्ति, युवा विचारक आलोक तिवारी से खास चर्चा में। हेलो जी भैया, नमस्कार। ये अभी शुक्ला जी को मंत्री बनाया गया है, राजेंद्र शुक्ला जी को, तो आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? इनको मंत्री बनाया गया है तो असर पड़ेगा, या ना बनाया जाता तब भी असर रहता है इनका? हाँ, असल में क्या है, मंत्री तो जैसे पहले भी रहते थे, सारी चीजें जो विकास के काम हुए हैं तो पहले भी मतलब कई गुना तेजी से हुए। लेकिन विधायक बनने के बाद थोड़ा सा जैसे जो भी काम रहते हैं, जैसे मंत्री जी व्यास हुए बोल रहे थे कि विधायक रहते हुए जो काम जो 7-8 बार बोलने में होता है, वो मंत्री बनने में 1 बार या 2 बार बोलने में हो जाता है। जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं बड़े नेताओं से, केंद्रीय नेताओं से। तो मतलब विकास को जो है तो गति मिल जाती है। हाँ, उसके लिए प्रभावी तो अब उनके पास समय भी तो कम है, 1 से 1.5 महीने का समय ही है। तो क्या असर करेगा कुछ इनका मंत्री बनना, या नहीं करेगा? अब 1.5 महीने जो है, तो मतलब जो काम जो अभी तक रुके हुए थे, या फिर उनमें जैसे डिले था, है ना, किसी कारण से, तो वो 1.5 महीने मतलब एक अच्छा समय है कि वो सब काम जो है तेजी से फिर से लाइन पे आ जाएंगे, और मतलब जो है तो अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे विधानसभा चुनाव भी नजदीक में है, तो आप युवा इस चुनाव की दृष्टि से इसको किस तरह से देख रहे हैं कि क्या चुनाव में भी असर पड़ सकता है, या फिर इनका इतना दबदबा था कि इस वजह से मंत्री बनाया गया, या फिर चुनाव को भी मद्देनजर इस मंत्री पद दिया गया है इनको? अब जैसे आप लोग न्यूज से जुड़े भी हो, कई बड़े चैनल और ये सारी चीजें चला भी रहे थे बहुत पहले से कि विंध्य में मतलब एक जो प्रतिनिधित्व जिस तरह होना चाहिए, और राजेंद्र शुक्ला जी ने जैसे काम किया है उस तरह उनको न मिलना मतलब एक तरह की अनदेखी थी। तो उस चीज को जो है तो किसी न किसी तरह उसकी जो कमी को और जो बात चल रही थी उसके लिए उनको बनाना अभी जो भी है वो भी सही था। और चुनावी दृष्टिकोण से भी देखें तो शुक्ला जी का चुनाव तो वैसे भी पहले की सारी चीजें मतलब
क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है, तो वो तो उनका मतलब चुनाव जीतना भारी मतों से वो चीजें तो था ही। तो उनके चुनाव में तो मतलब मंत्री का रोल उतना नहीं है, लेकिन ये इनके नहीं, विकास के काम जितने बिंद की सीटें हैं, 30 सीटें हैं बिंद में विधानसभा की, तो उसमें क्या असर पड़ेगा और ज्यादा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार भी 24 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो क्या इस बार 30 में 30 का आंकड़ा हो सकता है? बिल्कुल, वो जो टारगेट है और निश्चित तौर पर उसका बिल्कुल पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पिछली बार भी जो मतलब 30 में से जो 24 सीटें जो भाजपा जीती थी, जैसे आप 2013 के चुनाव में देखी तो लगभग 2013 में 30 सीटें जो थी अपने विंध्य की, तो उसमें 13 से 14 मतलब जो थी कांग्रेस की मतलब सीटें थी। लेकिन जो इधर रीवा और विंध्य का जो राजेंद्र शुक्ला का विकास में सब चीजों को देख के जो एक चेहरा भाजपा का था, तो उसका काफी लाभ मिला और उसी के कारण आज की 8 सीटें अपने रीवा में आई और 24 सीटें जो थी, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर मिला है। और इस बार भी मंत्री बनाने से मतलब भाजपा का जो विकास है और राजेंद्र शुक्ला का एक जो चेहरा है विंध्य के विकास के लिए, निश्चित तौर पर उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जिस तरह से लास्ट टाइम इनको मंत्री बनाया गया, तो यदि न बनाया जाए तो क्या कुछ निगेटिव फर्क पड़ता क्या विंध्य में? अब जिस तरह की चर्चाएं थी, क्योंकि न्यूज वगैरह और कई चर्चाएं थी, भाजपा के भी लोग कह रहे थे, कांग्रेस के भी लोग कह रहे थे, नीलांशु चतुर्वेदी जो चित्रकूट के विधायक है वो भी कई बार बोल चुके हैं। तो मतलब कुल मिला के जो मतलब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो भाजपा के लिए पड़ना चाहिए था, जैसे पिछले चुनाव में पड़ा है, तो उस तरह शायद नहीं पड़ता, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला जिस तरह का मतलब विकास के लिए ये सारी चीजें जाने जाते हैं और उनको मतलब इस तरह नजरअंदाज किए थे, तो थोड़ा सा पड़ सकता था, लेकिन अब वो चीजें ठीक है। आलोक तिवारी से खास बातचीत में यह लगा कि जिस तरह से बिंद से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री न बनाए जाने पर बिंद की जनता उपेक्षित मान रही थी, जबकि बिंद क्षेत्र से उमरिया से मंत्री हैं, यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष भी बिंद से हैं। यह भी रीवा जिले के वर्तमान में मऊगंज जिले की विधानसभा देवतला से है। फिर भी राजेंद्र शुक्ला जैसे कद्दावर नेता के मंत्री न बनने से उनके समर्थक नाराज थे, जिसको एक लॉलीपॉप देकर मना लिया गया है। अब यह कितना कारगर साबित होता है, यह तो आने वाले वक्त में ही तय होगा। लेकिन राजेंद्र शुक्ला के मंत्री बनने पर पूरे विंध्य में जश्न का माहौल है। भले ही वह 1.5 महीने के लिए ही मंत्री बने, क्या अब उनको मंत्री पद देकर शांत कर दिया गया है कि किसी की टिकट के लिए सिफारिश ना कर सके या फिर पार्टी पर चुनावी दबाव ना बना पाए? ऐसी तमाम जन चर्चाएं हैं। एक सवाल आप दर्शकों के लिए, क्या इसका असर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी पर पड़ेगा, क्योंकि वह भी लगातार पार्टी से नाराज चल रहे हैं मंत्री न बनाए जाने को लेकर, और उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया? क्या अब नारायण त्रिपाठी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर भाजपा में बने रहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।